दोस्तों, जैन जी के बारे में अपनी गटर छाप बातों को सही साबित करने के लिए कंगना रनौत अब एकदम से गली मोहल्ले वाली लड़ाई के मूड में आ गई हैं। उन महिला एंकरों को टारगेट कर रही हैं जिन्होंने कंगना से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा कि आपको जैन जी के बारे में ऐसी बकवास करने की हिम्मत आखिरकार कहां से आई? आप जैन जी को गटर जनरेशन आखिरकार कैसे बोल सकती हैं? आपने लड़कियों के बारे में इतनी गंदी बातें लिखने की आखिरकार हिम्मत कैसे की? इन बातों को लेकर कंगना को जिन एंकरों ने आईना दिखाया, उन महिला एंकरों से तू तड़ाक पर उतर आई है कंगना रनौत। एकदम से जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई होती है उस अंदाज में व्यवहार कर रही हैं। जब इंडिया टुडे की एंकर प्रीति चौधरी ने कंगना को हकीकत के दर्शन कराए, उनसे कड़े सवाल पूछे तो कंगना मैडम गुस्सा हो गई हैं और क्या लिखती हैं। भाषा आप देखिए, एक सांसद हैं, बार बार ये जताती हैं कि मैं अपने अभिनय के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हूं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपने कुछ फिल्मों में अच्छा काम किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप माधुरी दीक्षित से आगे निकल गई या श्रीदेवी से आगे निकल गई। दो चार फिल्में आपकी अच्छी चली हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, सबने तारीफ की है, बहुत लोग आपके फैन हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, ऐसा भी कोई कीर्तिमान आपने नहीं बनाया है। अच्छी एक्टर हैं, कई फिल्मों में आपके काम की सबने तारीफ की है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर पर चढ़कर नाचेंगी, देश की महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में कुछ भी बोलेंगी। जहां तक पीएम मोदी को गालियां देने की बात है, मैंने खुद 2 वीडियो बनाए, युवाओं को समझाया कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये ट्रेंड बन गया तो उसके बाद एक गालीबाज समाज तैयार होगा। लेकिन कहने का एक तरीका होता है। आप पूरी जनरेशन को गटर जनरेशन नहीं बोल सकते, आप लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन कंगना किस हद तक चली जाती हैं, जब महिला एंकर उसे लेकर आईना दिखाती हैं तो मैडम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। अपनी बात को कहने का, जवाब देने का एक तरीका होता है। जब प्रीति चौधरी ने, इंडिया टुडे की एंकर प्रीति चौधरी ने कंगना को जबरदस्त आईना दिखाया, वीडियो काफी चर्चा में आ गया तो कंगना मैडम बुरा मान गई। प्रीति चौधरी पर भड़कते हुए कंगना कहती हैं, एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है और ऊपर लिखा है, प्रीति चौधरी जी, आप खुद सड़क पे जाके अपनी गालियां और कपड़े उतारने की आज़ादी क्यों नहीं दिखाती? दूसरों की बेटियों को गाली बकने और कपड़े उतारने की आज़ादी के लिए उकसा रही हो। आप पहले खुद वो सब करके दिखाओ, या ये सब नसीहत सिर्फ गरीबों के बच्चों के लिए हैं? तो क्या गरीबों के बच्चों ने गालियां दी थी प्रधानमंत्री को? कंगना मैडम आखिरकार कहना क्या चाहती हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ाई करते हैं या गालियां देना सीखते हैं? जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को गालियां दी उसमें से बहुत सारे रीलबाज थे, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। जो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं वो इस तरह की गंदी गालियां नहीं निकालते, मजे के लिए तो कम से कम नहीं निकालते। तो जो लोग मजे के लिए प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, हम सब ने उसकी निंदा की। लेकिन आपने चूंकि पूरी जनरेशन को ही गटर जनरेशन बोल दिया, आपने लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए, तो क्या एक सांसद को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? प्रीति चौधरी ने जब आईना दिखाया तो आप प्रीति चौधरी को बोलती हैं कि अपने कपड़े उतारने की आज़ादी दिखाओ। क्या एक टीवी एंकर के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? आपको तार्किक जवाब देना चाहिए, लॉजिक के साथ जवाब देना चाहिए। लेकिन ये तू तड़ाक वाली भाषा है कि दूसरों को उकसा रही है, जा अपने कपड़े उतार कर दिखा। क्या एक सांसद इस तरह से व्यवहार करेंगी एक टीवी एंकर के साथ? उसके बाद जो वीडियो शेयर किया है उसका भी विश्लेषण करेंगे और कंगना ने जो शुरुआत में बकवास की उसकी हकीकत भी आपको दिखाएंगे कि देखिए वीडियो में क्या बोलती हैं और पहले क्या बोला था। अब कंगना मैडम ने क्या बोला, जरा सुनिए। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज करते। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं
नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटीमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रीति चौधरी को जवाब देते हुए कंगना ने जो भी बातें बोली, मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल भोंडा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, भारत की संस्कृति के हिसाब से हमें चलना चाहिए, गांधीवाद के रास्ते पर चलना चाहिए और गांधीवाद के रास्ते पर किसी भी विरोध प्रदर्शन में इस तरह की गालियों का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही किसी को करना चाहिए। सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन एक बात कही जाती है, पुराने जमाने से एक कहावत है जो बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि बात कहने का एक तरीका होता है, सही बात भी अगर गलत तरीके से कही जाए तो उल्टा पड़ जाती है। वही कंगना रनौत के साथ हो रहा है। अगर सामने वाला आपको गालियां दे, अगर सामने वाला प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है, तो क्या आप भी उसी तरह की भाषा पर उतर आएंगी? इस वीडियो में कंगना ने काफी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन उस इंस्टा स्टोरी को हम दिखाते हैं। इंस्टा स्टोरी में कंगना ने क्या लिखा था, क्या देश की लड़कियों के बारे में ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? जैनजी के बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, आप ऐसे बेइज्जत करके नहीं समझा सकते। जैनजी की लड़कियों के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कंगना रनौत ने। युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार बेहद परेशान करने वाला है। जो महिलाएं पुरुषों की नकल करना चाहती हैं वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए बिना ही खुद को स्वतंत्र समझने लगती हैं। सचमुच स्वतंत्र महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं, अपने विचार रखती हैं, साहसिक और नए करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी भी खुद उठाती हैं। वो अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर नहीं जीती। लेकिन यहां तथाकथित पश्चिमी सोच से प्रभावित एक नई पीढ़ी है, मैं इन्हें जनरेशन गटर कहती हूं।
तो यहां पर कंगना रनौत ने जैन जी को कहा जनरेशन गटर। आगे कहती हैं, इनमें से कुछ के पास व्यवस्था को कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, बल्कि इतनी बिगड़ी हुई और भ्रष्ट हैं कि समाज की उपयोगी सदस्य भी नहीं बन सकती, या फिर वो अपनी तथाकथित आजादी का दिखावा करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, अंतहीन शारीरिक संबंध बनाती हैं, अपनी कमाई पर नहीं बल्कि माता पिता की कमाई पर ऐश करती हैं, वो लगातार ऊंची ऊंची बातें करती हैं। सच में स्वतंत्र जीवन वही है जिसमें व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। याद रखिए, स्वतंत्रता कमानी पड़ती है। यदि आप बिना जवाबदेही के स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप केवल एक विकृत सोच वाले व्यक्ति हैं। तो कंगना ने लड़कियों पर अंतहीन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा दिया। तो लड़कियों के बारे में ऐसी बकवास करते हुए कंगना रनौत युवा पीढ़ी को समझाने की कोशिश कर रही हैं। युवा पीढ़ी से मर्यादित भाषा में संवाद किया जाता है, आपको उन्हें समझाना चाहिए, उनके चरित्र पर सवाल उठाकर नहीं समझाया जाता। आप पूरी जनरेशन को गटर जनरेशन नहीं बोल सकते। आप ये चिंता जता सकते हैं कि क्या ये ट्रेंड बनता जा रहा है, इसको लेकर सावधान कर सकती हैं, लेकिन उसी लेवल पर नहीं आना होता जिस लेवल पर प्रधानमंत्री के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल किया गया। लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाना समझाना नहीं होता, भड़ास निकालना होता है, बौखलाना होता है। और वही बौखलाहट आपकी इंस्टा स्टोरी में दिखाई दी थी, जिसे लेकर प्रीति चौधरी और बाकी लोगों ने आपकी खिंचाई की, लेकिन अब आप उनके साथ भी तू तड़ाक की भाषा पर उतर आई है। एक टीवी एंकर को कहती है कि कपड़े उतारना है तो अपने उतार के दिखा। ऐसी लड़ाई गली मोहल्ले में कई बार देखने को मिलती है अभद्र भाषा में। एक सांसद को, एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने अंदर भी झांकना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।